ईरान वज़ीर-ए-आज़म की तैनाती का मरहला बिलाखिर अबूर हो गया। अपोजिशन लीडर और वज़ीर-ए-आज़म के मबैन इत्तफाक़ राय के बाद सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हो गए हैं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम पीडीएम इत्तेहाद या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर ने तजवीज़ किया है। क्या अनवारुल हक मुकर्रर वक्त के अंदर इंतखाबात करवाने के साथ साथ जो बड़े मुआशी फैसले होने हैं क्या वो कर पाएंगे? और इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? सीट एडजस्टमेंट और मुस्तकबिल के अंदर क्या वो दोबारा इत्तेहाद में शामिल होंगे? इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून की आइंदा इलेक्शन में सियासी हिकमत अमली क्या होगी और मुस्लिम लीग नून के कायद कब पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कुछ सियासतदान नई सियासी सरगर्मियां शुरू करने के हवाले से क्या क्या प्लान तैयार कर चुके हैं। तो आज की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब। पराचा साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज जो अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कुछ सीनियर सहाफ़ियों को मदऊ किया। वहाँ पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई, क्वेश्चन आंसर भी हुए, साबिक वफाकी वज़रा भी वहाँ मौजूद थे, आपने भी अटेंड की। क्या आपको उस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ऐसा निगरान वज़ीर-ए-आज़म आने वाला है जो मुस्लिम लीग नून नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पीडीएम नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर की तजवीज़ कुनंदा ऐसा नाम सामने आ रहा है और सबने तस्लीम कर लिया है। इसका क्या बैकग्राउंड है कि उन्होंने अपोजिशन लीडर के नाम को तजवीज़ की है और अपोजिशन लीडर की सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब के साथ कोई लिंकेज, कोई एसोसिएशन समझ से बालातर है? ये कैसे नाम तजवीज़ होकर सामने आया है? भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ये राजा रियाज साहब और आप अनवारुल हक काकड़ साहब के दरमियान कोई ऐसा लिंक ढूंढ रहे हैं कि जिससे साबित हो सके कि राजा रियाज साहब ने क्यों नाम तजवीज़ किया है। तो भला ये कोई ढकी छुपी बात है कि क्या लिंक है? ये पाकिस्तान में एक 3-4 दिन से एक हवा बनाया हुआ था कि जी पता नहीं कौन निगरान वज़ीर आज़म बन रहा है। मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि इसमें जो बनना था उस पे कहीं कोई कंफ्यूजन थी। जिसने बनना था वो पहले से बना हुआ था, फैसला हुआ था, सिर्फ अनाउंस करने की बात थी कि कब अनाउंस किया जाए। मेरे नज़दीक बात ये नहीं थी कि कोई सोचो विचार हो रहा है, वो हो चुका था। काकड़ साहब नहीं बनना था, काकड़ साहब आज बन गए। दूसरी बात ये है कि निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन नहीं करवाने। निगरान वज़ीर आज़म को इलेक्शन की शफाफियत और उसकी फेयरनेस और उसके इलेक्शन के आज़ाद होने का ना उनके पास मैंडेट है, ना उनकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट करने हैं इन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। जो निगरान हुकूमत का मैंडेट है वो तो खाली डे टू डे बिजनेस चलाना होता है, लेकिन अब चूंकि ये जो एम्पावर किया गया है सर्टन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में, तो ये अलबत्ता जिम्मेदारी उनकी आ गई है। निगरान गवर्नमेंट ना तो आरटीएस रुकवा सकती है, ना वोट जो है वो रात को किसी और के हिस्से में डाले गए, अवाम ने डाले थे, सुबह किसी और के हिस्से में उनकी गिनती कर दी गई। ये निगरान हुकूमत नहीं किया करती। तो लिहाजा हमें अनवारुल हक काकड़ साहब पर इतना नहीं बोझ डालना चाहिए कि कल को इलेक्शन होगा, जब भी होगा फिर उसको नहीं माना जाएगा और सारी जिम्मेदारी बेचारे एक बलूचिस्तान के सेनेटर पर डाल दी जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और अब तो इलेक्शन डेट फिक्स करना भी ना सदर की जिम्मेदारी रह गई, ना किसी गवर्नर की जिम्मेदारी रह गई। साहब वैसे आपकी तवक्को क्या है कि जो हमें बताया गया कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन मुआशी दौर से गुजर रहा है, निगरान दौर हुकूमत में भी कुछ बड़े फैसले लेने हैं, मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां होनी है, इलेक्शन होने में कुछ मजीद वक्त लगेगा, यानी 90 रोज के बाद जाकर इलेक्शन होंगे। तो इस टाइम के दौरान कुछ जो बड़े मुआशी फैसले होने हैं या जो अंडर प्रोसेस थे, क्या इस निगरान हुकूमत के टाइम में वो बड़े फैसले हो पाएंगे और जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकेगी, जो अवाम जिसका खमियाजा पहले ही भुगत रहे हैं? इस अरसे के दौरान क्या तवक्कुआत हैं आपकी? देखे ना, अगेन जो हल्का बंदियां हैं वो निगरान हुकूमत ने नहीं करनी, वो भी इलेक्शन कमीशन का काम है।
डिलिमिटेशन बिल्कुल आइन का आर्टिकल आप 213, 14, 15 पढ़ लें, बिल्कुल क्लियर है कि हल्का बंदियां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। सही। वो इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने भी नहीं करनी। हाँ, जो निगरान हुकूमत है, सूबे में है या मरकज में है, उन्होंने फैसिलिटेट जरूर करना है उस अमल को। मसलन फैसिलिटेट का मतलब ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी मिलती रहे। सही। उनको हमने पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी तो दे दी है, नंबर एक। दूसरी बात बड़ी अहम है जो आपने बात की, इकोनॉमिक उसकी माशी सूरत हाल की, इसीलिए तो अभी नए कानून के तहत उनको एम्पावर किया गया है। और वो क्या है, मसलन जो IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ जिसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवाई है फॉर एग्जांपल, या वो जो सुपर टैक्स लगा था अमीर लोगों पे, कहीं ये चीजें निगरान हुकूमत रोल बैक ना कर दे, वो नहीं कर सकती थ्रू लॉ। सही। दूसरी बात ये है जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, और उसकी भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का प्रोग्राम है, तो ये ना हो कि कहीं निगरान हुकूमत उसको उस पे कोई जरूरी फैसला अगर लेना है तो वो उनके पास पावर ना हो, वो एम्पावर्ड ना हो, उनके पास मैंडेट ना हो। तो जो माशी फैसलों के हवाले से डे टू डे बिजनेस से बढ़कर जो बात की गई है, वो इस नए कानून में कवर है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपडेट दी कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, और डे टू डे अमूर के साथ साथ ये निगरान हुकूमत कुछ बड़े फैसले भी कर सकेगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। स्टे विद अस।